अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। कोड नहीं लिया आपने? अच्छा लीजिए, जल्दी लीजिए स्नैपशॉट। HTML में नहीं हो सकती विड्थ हाइट परसेंटेज में। HTML ऑलवेज टेक्स विड्थ एंड हाइट इन पिक्सेल्स। वी कैन डू दैट इन CSS। CSS में आप ये सब परसेंटेज रेशियो में दे सकते हैं। ओके हर्ष, चलो आगे। चलिए अब आइए, बहुत जरूरी चैप्टर जो आपके वेब पेज पे ढेर सारे काम आपका करवाएगा, एंड दैट इज बेसिकली लिस्ट। अब आप मुझे बताइए, लिस्ट कोई नया वर्ड तो है नहीं, आप रियल वर्ल्ड में भी कई बार लिस्ट बनाते हैं। बेसिकली लिस्ट होती क्या है? बेसिकली लिस्ट अपने आप में होती क्या है? लिस्ट वर्टिकली डिस्प्ले होने वाले आइटम्स हैं जो जनरली आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिखाने में हेल्प करते हैं। लिस्ट बेसिकली वर्टिकली डिस्प्ले होने वाले आइटम्स हैं जिनमें आपस में कुछ लॉजिकल कनेक्शन होता है और ये आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करवाने में हेल्प करते हैं। अब HTML में भी अगर आपको आउटपुट लिस्ट वाइज चाहिए, अगर आप चाहते हैं आउटपुट वर्टिकल आए, अभी बताइए वर्टिकल लाने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी बताइए वर्टिकल लाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको लगाना पड़ता है BR। अब जैसे मान लीजिए आप शर्मा कंप्यूटर अकेडमी के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं और आपको हमारे कोर्सेज के नाम दिखाने हैं, और मैं आपसे बोलता हूं जो कोर्सेज के नाम आए वो सारे के सारे वर्टिकल आए, तो सोचिए अगर आपको C++, पाइथन ये दिखाना पड़ा तो आपको C के बाद C++ के बाद लगाना पड़ेगा BR टैग। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, मैं चाहता हूं हर कोर्स के आगे 1 2 3 करके नंबरिंग भी आए, तो आप HTML में सोचिए नंबरिंग खुद ही करेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अगर ये बिहेवियर आपको ऑटोमेटिकली HTML में चाहिए तो ये बिहेवियर आपको देने का काम करती है लिस्ट, और पूरी HTML में लिस्ट की आपको मिलती है 3 वेराइटीज। अगर कोई कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट। यस पंकज, वी कैन यूज प्री, लेकिन याद कीजिए जब हम प्री यूज करते हैं तो बाकी की फॉर्मेटिंग डिटेल्स कैंसिल हो जाती हैं। बाकी की फॉर्मेटिंग डिटेल्स कैंसिल हो जाती हैं, जो फॉन्ट वगैरह हमने सेट करा होता है सब वॉश आउट हो जाएगा। देखा है आपने प्री यूज करके? बताता हूं मैं प्री क्या है। अच्छा चलिए पहले प्री को ही सॉल्व कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी लोग भी ध्यान दीजिए प्री क्या होता है। प्री को समझने के लिए आप इस छोटे से एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज ये है कि मेरे पास ये मान लीजिए एक HTML पेज है। लेट्स से मैंने एक न्यू फाइल बनाई demo.html, ठीक है। demo.html के अंदर मैंने HTML कोड लिखा, और चैलेंज ये है कि मुझे 2 लाइनें लिखनी है। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, लेकिन ना मुझे BR यूज करना है ना मुझे पैरा यूज करना है, पर ये दोनों लाइनें अलग अलग रोज में आनी चाहिए। ये दोनों लाइनें अलग अलग रोज में आनी चाहिए। मैं ऐसा करना चाहता हूं, राइट। अगर ऐसा मैं आपसे करने को कहूं, टैग प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड का मतलब होता है जो भी आप लिख देंगे ब्राउजर उसमें फिर कुछ भी नहीं करेगा, उसे एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे अभी बताइए ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल आएंगी कि वर्टिकल आएंगी? बताइए। इवन अगर मैंने इनको वर्टिकल कर भी दिया है तो आप देखेंगे ये दोनों लाइनें अपन को दिखेंगी हॉरिजॉन्टल, है ना। अगर मैं इसको रन करता हूं ना तो ये दोनों लाइनें अपन को दिखेंगी हॉरिजॉन्टल। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनको एक लाइन में लिखा है, मैं अगर इसको सेकेंड लाइन पे भी भेज दूंगा तो भी ये मुझे हॉरिजॉन्टल ही दिखेंगी। बट अगर मैं चाहता हूं ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल नजर आए तो मैं इस पूरे कोड को डाल सकता हूं इनसाइड द टैग विच इज कॉल्ड एज प्री टैग। अगर मैंने प्री टैग के अंदर इस कोड को डाल दिया तो चेक करिए, अब अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट आपको वर्टिकल दिखेगा। बट आपको कुछ और दिखा?
आपके नोटिस में आ रहा है फॉन्ट का स्टाइल बदल गया है। जो फॉन्ट अभी तक टाइम्स न्यू रोमन होता था, ये उसकी जगह दूसरा फॉन्ट आ गया है ना। तो प्री टैग हम यूज कर सकते हैं। प्री टैग का मतलब है जैसा लिखे वैसा का वैसा दिखा दो, बट करना नहीं चाहिए अपन को प्री टैग। रीजन इसका ये है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऐसी है जो ब्राउजर फिर हटा देता है जब आप प्री टैग लगाते हैं। जैसे आपने देखा, प्री टैग के कारण एक तो लेफ्ट साइड पे गैप भी आ रहा है, चेक करिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ अलाइन होकर आ रहा है क्योंकि आपके पेज में ही ऐसे लिखा हुआ है। चेक करिए, ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये इस गैप के कारण आ रहा है। दूसरा आप नोटिस करिए, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी ब्राउजर ने चेंज कर दिया है, इसलिए प्री टैग ना के बराबर यूज होता है। क्लियर? वापस चलूं? चलिए, तो मैं कह रहा था, अगर आप चाहते हैं आप आउटपुट को प्रॉपर लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करें, तो आप HTML में भी यूज कर सकते हैं लिस्ट। कितनी तरह की लिस्ट होती है HTML में? 3 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, other one is called ordered list, and third one is called definition list. Anyone can tell me the differences between all three of them? इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? What is an unordered list? अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जो अपने आइटम्स के पहले मार्कर्स दिखाती है, और ये मार्कर्स 3 तरह के हो सकते हैं। या तो ये मार्कर्स ऐसे होंगे, या तो ये मार्कर ऐसे होंगे, और या तो ये मार्कर ऐसे होंगे। राइट? ये जो आप देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड बुलेट्स। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कल, और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। राइट? ये बुलेट को आप डिस्क भी बुला सकते हैं, डिस्क का शेप भी बुला सकते हैं। यानी अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे आपने C++ लिखा, तो ऑटोमेटिकली C और C++ के पहले आपको बुलेट्स दिखेंगे। दिस काइंड ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे C++ के पहले नंबरिंग चाहिए, लाइक दिस आई वांट द आउटपुट, तो फिर आप लिस्ट को बनाएंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से जो मार्कर्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। ईदर दे कैन बी नंबर्स, और दे कैन बी अल्फाबेट, और तीसरा, इफ एनीवन कैन टेल, तीसरा रोमन नंबर्स। दे ऑल्सो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रोमन नंबर सिस्टम। आप 3 तरह के मार्कर्स ऑर्डर्ड लिस्ट में ला सकते हैं। नंबर्स ला सकते हैं, अल्फाबेट ला सकते हैं, रोमन नंबर्स ला सकते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट होती हैं वो जिनकी मदद से आप ग्लॉसरीज बनाते हैं। ग्लॉसरी समझते हैं? ग्लॉसरी समझते हैं? कुछ ऐसा आउटपुट, यानी मैंने यहां पे लिखा सी, फिर यहां सी के बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर मैं लिखाना चाहता हूं C++, फिर उसके बारे में कुछ टेक्स्ट आए। यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ अलाइन करके अगर आपको टेक्स्ट लाना हो, तो आप इस तरीके की लिस्ट बनाने के लिए जिसे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर? राइट? चलिए, अब एक एक का सिंटेक्स लेते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक, ये जो आपको दिख रही है कौन सी लिस्ट है? ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये कौन सी लिस्ट है इस समय? जिस तरह से आपको मिल्क, ब्रेड, बटर ये सब दिख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। राइट? अब अगर ये लिस्ट आपको प्रोड्यूस करनी है HTML में, तो कैसे करेंगे? तो इसका सिंटेक्स ये होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाने के लिए जो आपका मेन टैग होता है, कंटेनर टैग, दैट मेन टैग इज कॉल्ड एज UL टैग। You can easily guess, UL stands for unordered list. अब इस UL के अंदर आपको एलिमेंट्स दिखाने, तो हर एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं LI टैग, वेयर LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। तो आप एक एक लिस्ट आइटम देते जाएंगे, जो भी यहां लिस्ट आइटम देंगे, जब कोड आपका रन होगा, तो इन लिस्ट आइटम्स के पहले ऑटोमेटिकली आपको एक एक बुलेट लगा हुआ नजर आ जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली एक एक बुलेट लगा हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब लेते हैं इसका प्रैक्टिकल।
बताइए, ये जो पेज आपको दिख रहा है फिलहाल, इस पेज का आउटपुट कैसे आने वाला है? क्या कहते हैं? जैसे ही अपन इस पेज को रन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट विल गेट? आपको कोर्सेज के नाम दिखेंगे और ये सारे कोर्सेज के नाम लेफ्ट साइड पे बुलेट्स के साथ पैडेड होंगे। इनके लेफ्ट साइड पे आपको बुलेट्स दिखेंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट दे जनरेट बुलेट्स, राइट? ये मेरे ब्राउजर का फॉन्ट साइज बड़ा हुआ है, इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है। ये इसको मैं रिड्यूस कर दूं। क्लियर हुआ? डन। दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ले लीजिए पिक, फिर मैं एग्जांपल चेंज करूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस, लेफ्ट अलाइनमेंट अपने आप आ गया है। और इस अलाइनमेंट को चेंज करना हो, अगेन सॉल्यूशन इज विद सीएसएस। ये जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर दे रहा है जब आप लिस्ट आइटम्स लगाते हैं। तो लिस्ट की खासियत ये है ना कि लिस्ट आइटम्स को थोड़ा अंदर की तरफ दिखाएगी। गुड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं, आपको हर लिस्ट आइटम के पहले क्या नजर आ रहा है? हर लिस्ट आइटम के पहले क्या नजर आ रहा है? बुलेट। अगर आपको ये बुलेट चेंज करना हो, इफ यू वांट टू चेंज दिस, तो HTML आपको UL के साथ एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है, एंड दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज टाइप एट्रीब्यूट। अगर UL के साथ आप टाइप एट्रीब्यूट यूज कर लें, तो फिर आप HTML को ये बताते हैं कि आपको बुलेट की जगह पे क्या चाहिए। जैसे फिलहाल बताइए क्या आएगा बुलेट्स की जगह पर? फिलहाल बुलेट्स की जगह पर आएंगे स्क्वायर्स, लाइक दिस। इस तरीके के स्क्वायर आपको दिखेंगे। ओके, तो लेट्स ट्राई इट आउट। अगर इसी एग्जांपल में मैंने UL टैग के अंदर जाकर यहां लिख दिया टाइप इक्वल टू स्क्वायर और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करा, तो द आउटपुट विच आई विल गेट will be all the items and they should have been prefixed with squares. चेक कीजिए, हुआ क्लियर? समझ में आया? बस स्क्वायर्स आपके फिल्ड अप आएंगे वैल्यूज से, डार्क से, डार्कनेस से, राइट? बढ़ू आगे। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूं सर्कल, तो क्या होगा? तो आई विल गेट हॉलो सर्कल्स इंस्टेड ऑफ दीज स्क्वायर्स। हॉलो सर्कल्स, राइट? क्लियर? ओके, चलिए, तो अब एक एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिए। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसी UL की जगह OL कर देता हूं, तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा? इसी UL की जगह OL कर देता हूं, सब कुछ सेम रखता हूं, बस जो आउटर टैग है मेरा, वो मैंने UL की जगह OL कर दिया। वेरी गुड। तो मुझे इस पेज का आउटपुट, rather than prefix with bullets or hollow circles, they will be prefixed with numbers। और ये भी नोटिस करिएगा, ये नंबरिंग ब्राउजर अपने आप बढ़ाएगा। ऑटोमेटिकली ब्राउजर विल इंक्रीज दिस नंबरिंग। आपने अगर यहां 10 कोर्सेज के नाम लिखे होते, तो आपको 1 to 10 सारे 10 कोर्सेज के नाम दिखते। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, अब अगर इसी इस लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूं जो आउटपुट आए उसमें नंबर्स ना आए, मुझे नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स चाहिए, तो गेस करिए हम क्या करेंगे? तो हम यहां टाइप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो कर देंगे टाइप इक्वल टू A। अगर मैंने कहा टाइप इक्वल टू A, तो मुझे आउटपुट में हर कोर्स के नाम के पहले अल्फाबेटिकल वे में दिखेगा ABCDEF एंड सो ऑन। और ये कैपिटल क्यों दिख रहा है? ये ABCD कैपिटल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमने यहां A को कैपिटल लिखा है। अगर यहां A को स्मॉल कर दिया जाए, तो रन करने पर हमें आउटपुट में स्मॉल में दिखेगा ABCDE।
आ रहा हूं वृष्टि, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। इतना क्लियर हुआ? चलें आगे। अच्छा, अब इसमें एक और खास बात है। लिस्ट के पास, ऑर्डर्ड लिस्ट के पास एक एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट की मदद से आप ब्राउजर को यह बता सकते हैं कि जो आइटम्स की नंबरिंग स्टार्ट होनी है वो कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होनी है, कौन से नंबर से स्टार्ट होनी है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिखा है टाइप इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 5, तो गेस करिए ब्राउजर क्या करेगा? सी का जो नंबर है वो ब्राउजर की तरफ से 5 आएगा, और जो बाकी आएंगे वो फिर 5 से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो कोर्स की लिस्टिंग आएगी वो 5 से लेके 10 तक की आएगी। ओके। और मजे की बात यह है कि अगर आपने टाइप में ए भी लिखा है तो भी आप स्टार्ट नंबर में ही देते हैं। टाइप में अगर ए भी लिखा है तो भी आप स्टार्ट नंबर में ही देते हैं। अब गेस करिए फिफ्थ अल्फाबेट कौन सा है? फिफ्थ अल्फाबेट ई है, तो ये जो नंबरिंग स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करेगा ई ऑनवर्ड्स। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? बढ़ूं आगे? जयंती, दिस हैज डिफरेंट आंसर्स फॉर डिफरेंट ब्राउजर्स। कुछ ब्राउजर्स यूएल टैग को टोटली इग्नोर कर देंगे और आपके टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाएंगे। अगर आप एल नहीं लिखते हैं तो अलाइनमेंट नहीं आएगा, राइट? एंड दैट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर, वो फिर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। जब हम HTML में गलती करते हैं तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ब्राउजर उसे कैसे अंडरस्टैंड करेगा, कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे रेंडर करेगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए, अब एक डाउट ये था कि अगर हम 26 से आगे चले जाएं तो क्या होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, मैंने अगर यहां 27 लिख दिया तो ब्राउजर क्या करेगा? वेरी गुड, ब्राउजर रिपीट करना स्टार्ट करेगा। अगर 27 मैंने कर दिया तो अब ये बन जाएगा ए बी, ए सी, ए डी एंड सो ऑन, राइट? तो ये तो कंफर्म बात है, 26 से ज्यादा अल्फाबेट्स तो होते नहीं है। तो फिर ब्राउजर के पास ऑप्शन यही बचता है कि अगर आप स्टार्ट वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं तो वो उसके हिसाब से अल्फाबेट्स को प्रीपेंड करता जाएगा। क्लियर? ठीक। और अगर आपको रोमन नंबर सिस्टम चाहिए अपने लिस्ट आइटम्स में तो यू कैन प्रोवाइड आई। गेस करिए आई प्रोवाइड करने से क्या होगा? आई का मतलब आप कैपिटल रोमन नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे लिखेंगे आउटपुट विल बी प्रीफिक्स विद कैपिटल रोमन लेटर्स। और अगर इसी आई को अपन ने स्मॉल लेटर्स में कर दिया तो, अगर इसी आई को अपन ने स्मॉल लेटर्स में कर दिया तो फिर आपको इनके पहले आउटपुट में स्मॉल लेटर्स में रोमन नंबर सिस्टम दिखेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? स्टार्ट तो इनफाइनाइट हो सकता है ना पंकज, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। आ रहा हूं, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड दोनों कैसे यूज करते हैं आ रहा हूं उस पर रक्षा। ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक है, अब आप मुझे ये वाला आउटपुट लाकर दिखाने की कोशिश कीजिए जो आप लोगों की क्वेरी भी है, राइट? आई वॉन्ट दिस आउटपुट टू बी शोन। जस्ट अ मोमेंट। ये आउटपुट बताइए, कैन यू ट्राई? ये जो आप देख रहे हैं समझ आ ही रहा होगा आपको। जैसे प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ होता है, ऐसे ये जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, राइट? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप यूएल टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं ओवेल टैग को, और ओवेल टैग के प्रोवाइड कर सकते हैं फिर आप लिस्ट आइटम्स। तो अगर आप एक टैग के अंदर दूसरे टैग को एनक्लोज करेंगे तो जो अंदर वाला टैग है वो चाइल्ड टैग हो जाएगा, और जब भी चाइल्ड आता है लिस्ट में वो थोड़ा सा दिखेगा लेफ्ट अलाइन, सॉरी राइट अलाइन, राइट की तरफ जाता हुआ।
राइट। तो इस आउटपुट के लिए किसके अंदर किसको रख रहे हैं, इस आउटपुट के लिए किसके अंदर किसको रख रहे हैं, वेरी गुड। अगर हमें ये आउटपुट चाहिए तो we'll have to enclose OL tag inside UL tag। बाहर हमारा UL टैग होगा, विद इन UL टैग हम ऐड करेंगे OL टैग को। तो रक्षा, आपका जो डाउट था उसका सॉल्यूशन ये है। आप देखिए कोड कैसे लिखेंगे। अगर इसी में अपन करें, इस पूरे को करते हैं अपन रीडिजाइन, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा UL। ठीक, UL में मैंने पहला लिस्ट आइटम दिया सी की कोई सब ब्रांचेस नहीं है तो मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, यहां लिखा C++। ठीक, अब मैंने लिखा OL के बाद मैंने लिखा, उसके पहले मैंने लिखा पाइथन के मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस हैं, तो मैंने OL लिखा और OL में लिखा फिर सी पाइथन। सेकंड लिखा मैंने जाइथन। राइट, और थर्ड मैंने लिखा आयरन पाइथन। ठीक है, इस तरह से ये OL टैग बंद हुआ। फिर मैंने बाहर एक LI टैग शुरू करा। इस LI टैग में मैंने लिखा जावा की भी मल्टीपल एडिशंस हैं, उसके अंदर मैंने शुरू करा एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिखा मैंने कोर जावा। राइट, देन एडवांस जावा। राइट, एंड देन another version, that is Java ME माइक्रो एडिशन। ठीक, ये बंद हुआ। फाइनली मेरा UL बंद हुआ। लाइक दिस वी विल हैव नेस्टिंग ऑफ लिस्ट्स। LI के अंदर OL नहीं ना बेटा, LI के अंदर तो टेक्स्ट आएगा ना जो आपको दिखाना है। क्यों रिद्धि, LI तो अपने आप में टेक्स्ट रखेगा ना, OL तो UL का चाइल्ड टैग होगा। LI में OL कैसे डालेंगे अपन, LI में तो सिर्फ टेक्स्ट डालते हैं आप। क्लियर हुआ? करिए इसको एग्जीक्यूट। ये मिल जाएगा अपन को आउटपुट। LI टेक्स्ट के लिए है। ओके, समझ में आया? राइट। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं ये जो पाइथन आ रहा है ना, ये क्लिकेबल हो जाए, और मैं इस पाइथन पे क्लिक करूं तो हम पाइथन की साइट पे पहुंच जाएं। ऐसा कर सकते हैं क्या? इस पाइथन को क्लिकेबल बना सकते हैं कि अगर हम पाइथन पे क्लिक करें तो सीधे पाइथन की मेन साइट ओपन हो जाए? कैसे करेंगे? ये ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? डन। चलिए, तो क्या करना होगा बताइए। LI के अंदर विल हैव टू एनक्लोज एंकर टैग। इस एंकर टैग में फिर आप पाइथन की वेबसाइट का URL दे दीजिए, www.python.org। राइट, और ये वाला जो पाइथन है यहां लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका क्लिकेबल टेक्स्ट। यहां से पाइथन हटा दीजिए। करेक्ट। अब आप इसको चलाइए तो सिर्फ पाइथन दिखेगा ही नहीं, बल्कि पाइथन क्लिकेबल भी हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पाइथन की उस वेबसाइट पे माइग्रेट कर जाएंगे जिस वेबसाइट पे पाइथन की डिटेल्स अवेलेबल है। क्लियर हुआ? डन। आप चलाइए। सो विल नेविगेट टू पाइथन्स होम पेज।
सॉर्टेड? डन? चलिए, ये थी कहानी अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आती है डेफिनेशन लिस्ट की कहानी। 1 स्टार टेक्स्ट, रक्षा ये तो एचटीएमएल से आप नहीं ला पाएंगे। 1 नॉट स्टार, अगर आपको अपनी तरफ से कोई और आइकन चाहिए बुलेट्स की जगह पर तो वो सीएसएस करेगी। जहां तक 1 और डॉट का सवाल है वो तो आपको दिख ही रहा होगा ना, आप चेक करिए, अभी भी तो 1 और डॉट आ रहा है। लेकिन अगर डॉट की जगह कुछ और आपको चाहिए, या मान लीजिए 1 डॉट की जगह मैं इमेज लाना चाहता हूं, तो ये सीएसएस से पॉसिबल है। क्लियर?